हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू टू द अनदर वीडियो। तो आज हम देखने वाले एक्टिविटी 8, ठीक है। तो जस्ट एज अ पोएम हैव अ सिम्बॉल्स एंड इंडिया हैज़ अ सिम्बॉल्स, स्टोरीज ऑफन हैव अ सिम्बॉल्स टू, ठीक है। जिस तरीके से बहुत सारी जो कविताएं होती हैं, ठीक है, वो पोएम्स होती हैं, उनके अंदर भी छुपे हुए सिम्बॉल्स होते हैं। हमारा जो भारत देश है, इंडिया है, उसके भी बहुत सारे सिम्बॉल्स हैं। और उसी तरीके से हमारी जो स्टोरीज़ होती है, कहानियाँ होती हैं, उसमें भी छुपे हुए सिम्बॉल्स वहाँ पर होते हैं। मैनी स्टोरीज यूज एनिमल्स एज अ सिम्बॉल। बहुत सारी जो कहानियाँ हैं वो क्या करती हैं, सिम्बॉल्स को, एनिमल्स को सिम्बॉल्स के रूप में वहाँ पर इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है कि मैनी स्टोरीज यूज लायन एज अ सिम्बल ऑफ द रॉयल्टी, ठीक है। बहुत सारी कहानियों में क्या होता है, रॉयल्टी का जो सिंबल है उसे लायन को बताया जाता है, ठीक है। यानी कि राजा है, एक तरीके का राजा है, तो राजा यहाँ पर लायन को एक राजा के तरीके से हमें बहुत सारी स्टोरीज में दर्शाया जाता है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हर्ड दैट लायन इज ए किंग। आपने बचपन से बहुत बार सुना होगा कि लायन क्या है, जंगल का राजा है, लायन क्या है, किंग है। सो डिफरेंट पीपल कैन गिव द सेम सिंबल फॉर द डिफरेंट मीनिंग्स। अलग अलग जो लोग हैं अपनी सोच के हिसाब से अपने जो अलग अलग मीनिंग्स हैं उन सिंबल की क्या कर सकते हैं, वहाँ पर वो दे सकते हैं, ठीक है। फॉर सम पीपल कैट सिम्बोलाइज अ लॉन्ग लाइफ, बट अदर पीपल माइट से ब्लैक कैट सिम्बोलाइज बैड लक। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कैट जो होती हैं वो एक लंबी लाइफ की क्या है, निशानियाँ हैं, ठीक है। कैट है वो एक लंबी लाइफ दर्शाती हैं, लेकिन वहीं पे उसी कैट को एक बैड लक का सिंबल भी माना जाता है, ठीक है। तो अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग सिंबल्स को अपने तरीके से अलग अलग मीनिंग है वहाँ पर वो देते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया द काउ इज़ द सिंबल ऑफ मैनी थिंग्स फॉर द मैनी पीपल। बहुत सारे भारत में ऐसे प्रदेश हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर हमारी एक काऊ जो है, हमारी जो गाय माता है, उसे माता के रूप में उसे पूजा जाता है, ठीक है, उसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग सिंबल्स को अपने हिसाब से उनका जो मीनिंग है वहाँ पर वो क्या करते हैं, वहाँ पर देते हैं, ठीक है। देन रीड द स्टोरी केयरफुली टू योर सेल्फ एंड मार्क एनी वर्ड दैट यू डोंट अंडरस्टैंड एंड यूज अ डिक्शनरी, इंटरनेट और योर क्लासमेट्स who meet to help you to understand each word and idea of the story and think about what animal in the story might be symbol of, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक स्टोरी दी गई है फॉक्स और रैबिट की, जिसको आपको क्या करना है, उसे रीड करना है। रीड करने के बाद उसमें जो हार्ड वर्ड्स लगे उसे अंडरलाइन कर कर उसे डिक्शनरी या तो इंटरनेट या तो आपके ऐसे फ्रेंड को पूछिए जो जिसको उसका मीनिंग पता हो और वो आपको उसका मीनिंग समझा सके, ठीक है। और ये जो हमारी स्टोरी है वो रीड करने के बाद उनमें जो एनिमल्स इस्तेमाल हुए हैं, उसमें जो एनिमल्स के बारे में बताया है कि वो किसके सिंबल हो सकते हैं, वो चीज़ आपको वहाँ पर बतानी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो यहाँ पर है हमारी स्टोरी द फॉक्स एंड द रैबिट, ठीक है। देयर वॉज अ वेरी क्लेवर फॉक्स हु लव्ड टू ब्रैग ऑफ हिज क्लेवरनेस। One day he said to Rabbit, I am so clever, he said, that I know 100 ways to escape enemies, ठीक है। वहाँ पर एक बार की बात है जहाँ पर बहुत ही चतुर लोमड़ी थी, ठीक है, क्लेवर फॉक्स था, जो कि हमेशा अपनी जो क्लेवरनेस है यानी हमेशा उसकी जो चतुराई है उसकी वो डींगे झाड़ता रहता था, ठीक है। ब्रेक यानी कि वो हमेशा अपनी जो तारीफ़ है वो करता रहता था। एक दिन क्या हुआ कि उसने रैबिट से कहा कि मैं बहुत ही क्लेवर हूँ, ठीक है, और मेरे पास 100 ऐसे तरीके हैं, 100 ऐसे रास्ते हैं कि मैं हमारे जो दुश्मन हो उससे वहाँ से, उनके चंगुल से वहाँ से निकल सकता हूँ। वाओ, द रैबिट सेड, आई हैव ओनली वन बट इट वर्क्स वेल। लेकिन रैबिट ने ये जवाब दिया कि ठीक है, बहुत ही अच्छा, आपके पास इतने 100 रास्ते हैं, लेकिन मेरे पास तो एक ही है और वो भी अच्छे से काम करता है, ठीक है। द फॉक्स सेड, यू शुड लिसन टू मी, I will teach you many more and you should know many ways to escape like I do। तो तभी लोमड़ी ने कहा कि तुम मुझे सुनो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बहुत सारे जो रास्ते हैं वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ठीक है। तुम्हें बहुत सारे जो रास्ते हैं वो पता होने चाहिए कि तुम्हें किस तरीके से उस दुश्मनों के चंगुल से निकलना है, ठीक है। जस्ट एट दैट मोमेंट द फॉक्स एंड रैबिट हर्ड द क्राई ऑफ अ पैक ऑफ हंटर्स कमिंग टूवर्ड्स देम, ठीक है। तभी क्या हुआ, उसी वक्त
फॉक्स और जो रैबिट थे उन्होंने क्या सुनाई दिया, तो उनको बहुत सारा आवाज़ सुनाई दिया। किसका? अ पैक ऑफ हंटर्स, यानी कि बहुत सारे जो शिकारीज थे क्या कर रहे थे, उनकी तरफ ही आ रहे थे, कमिंग्स टूवर्ड्स देम। तो इमीडिएटली द रैबिट लीप्ड डाउन इन होल एंड वॉज गॉन एंड ही कॉल्ड बैक टू द फॉक्स एंड दिस इज माई प्लान, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तभी तुरंत ही क्या हुआ, ये जो हमारा रैबिट था, ठीक है, उसने क्या किया, वो तुरंत ही अपने होल में, तुरंत ही अपने जो घर था उसका, उसमें जाके वो छिप गया। और उसने तभी हमारे जो फॉक्स थे उसके पास वापस आके ये पूछा कि ये मेरा प्लान है, यानी कि उस होल में छुपना वो रैबिट का प्लान था। तो तुम्हारा क्या प्लान है, तुम क्या करने वाले हो, इन सब हंटर्स से बचने के लिए तुम क्या करने वाले हो, ठीक है। तो फॉक्स थॉट फर्स्ट ऑफ वन वे देन अनदर देन ही थॉट ऑफ अ बेटर वे। अब पहले तो लोमड़ी ने क्या किया, उसने सबसे पहले एक रास्ता सोचा, फिर दूसरा रास्ता सोचा, फिर उससे भी अच्छा एक रास्ता सोचा। तो व्हेन ही कंसिडर अनदर वे एंड व्हाइल ही वाज थिंकिंग ऑफ ऑल हिज क्लेवर चॉइसेस, उसने एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता भी चुना और बाकी सारे रास्तों के बारे में वो क्या कर रहा था, फिर से वापस से सोचने लगा। उसने एक चतुराई दिखाई कि वापस से वो अपने सारे रास्तों के बारे में सोचने लगा। तो तभी क्या हुआ कि द हंटर्स कॉट हिम अप एंड ही वाज सून कैरिड ऑफ। वो सोचने में रह गया और ये जो हमारे हंटर्स थे, हमारे जो शिकारी थे, उन्होंने क्या किया, उस लोमड़ी को वहाँ से पकड़ लिया और उसे वहाँ से ले गए, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो हमारा फॉक्स था वो बहुत ही क्लेवर नहीं, बहुत ही बेवकूफ़ था, ठीक है, क्योंकि उसको जो फर्स्ट चॉइस मिले उस हंटर्स से बचने की, तो वो उसे वहाँ पर क्या करनी चाहिए थी, तो वहाँ से उसको फर्स्ट चॉइस को उससे चूज़ करके उसी के ऊपर काम करना चाहिए था, ना कि दूसरी चॉइसेस के बारे में सोचने में उसका जो टाइम वेस्ट है वहाँ पर करना चाहिए था, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो हमारा फॉक्स था वो क्या निकला, बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ निकला। और ये जो हमारा रैबिट था जिसके पास एक ही प्लान था बचने का और वो बचने में कामयाब भी हुआ, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो हमारा फॉक्स है वो बड़ा बेवकूफ़ निकला और रैबिट है हमारा वो बहुत ही चतुर निकला। सो आज के हमारे इस वीडियो के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। मिलते हैं हमारी एक्टिविटी 9 के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।